एक बात पूछना चाहता हूं माता। क्या? आप जैसी पुण्य सलीला माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे इस पाप भरे वातावरण में क्यों जीना पड़ रहा है? मेरा ऐसा भाग्य क्यों? देवव्रत, भाग्य प्राणी के अपने कर्मों से ही बनता है। तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो। जब तुम एक महान वसु थे, उस जन्म में तुमने अहंकारवश एक महान महर्षि का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण उन्होंने तुम्हें इस मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुम्हारा ये जन्म हुआ है। हमारी चाल सफल हो गई। हाँ? अभी अभी गुप्तचर ने आकर यह सूचना दी है कि आज प्रातः ही कृष्ण को साथ लेकर अक्रूर वहां से चल पड़े। सुंदर, अति सुंदर। देखो, मार्ग में ध्यान रखना, कहीं मार्ग में ही इधर उधर ना हो जाए। आपका संदेह ठीक है महाराज। ऐसा भी समाचार है कि अक्रूर के घुड़सवारों का एक दस्ता रथ के पीछे पीछे आ रहा है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं। हमारी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी जंगल में छिपे छिपे उन्हें चारों ओर से घेरे में लेकर साथ साथ चल रही है। अब मथुरा आने के सिवा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। यहां तक कि हमने गोकुल वापस जाने का रास्ता भी पीछे से बंद कर दिया है। उत्तम, अति उत्तम। मछली जाल में आ गई चाणूर, मछली जाल में आ गई। नगर में घुसते ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। क्षमा करें महाराज, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। क्यों? उसके कई कारण हैं। क्या कारण हो सकता है? पहला तो ये कि सारे नगर में ये सूचना फैल चुकी है कि अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा आ रहे हैं उत्सव देखने के लिए। यहां जो ग्वाले दूध बेचने के लिए आते हैं, उन्होंने ये समाचार चारों तरफ फैलाया है। और न जाने कैसे लोगों को इस बात की भी सूचना मिल गई है कि कृष्ण नंद का पुत्र नहीं है, बल्कि देवकी का 8वां पुत्र है। इस समाचार के मिलते ही जनता में जैसे फिर से एक नया जोश पैदा हो गया है। जोश? कैसा जोश? वही पुरानी बात कि यदि यह देवकी का 8वां पुत्र है तो यही तारनहार है। जो तारनहार का नाम ले, क्या उसकी जीवा नहीं काट सकते तुम? काट सकता हूं, उन सब की जीवा काट सकता हूं मैं। परंतु महाराज, आप ये मत भूलिए कि इस समय आपके निमंत्रण पर दूसरे कई प्रदेशों के राजा और सरदार यहां आए हुए हैं। उनके अतिरिक्त बाहर के राज्यों से हजारों लोग यहां का उत्सव देखने के लिए मथुरा के बाजारों में घूम रहे हैं। उनके यहां रहते, उनकी आंखों के सामने हम मथुरा वासियों का कैसे दमन करेंगे?